तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र, वो ग्रह जिनका प्रभाव इस सौर मंडल में सबसे ज़्यादा होता है, वो ग्रह जो हमारे को ज्ञान देते हैं, हमारे को समझदारी देते हैं, हमारे को ग्लैमर देते हैं, प्रेम सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, वो ग्रह जो तमाम ऐश्वर्य से संबंधित सुख सुविधाएं देने में सपोर्ट करते हैं, गाड़ी वाहन ज़मीन जायदाद देने में सपोर्ट करते हैं, धन के कारक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, आज हम तुला राशि के स्वामी शुक्र और आपका जुलाई का राशिफल इसको डिस्कस करेंगे और काफ़ी गहराई के साथ में करेंगे। कुछ पॉजिटिव साइन है और कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पॉजिटिव आपको अभी पहले बता देता हूं कि क्या क्या घटित होगा, कब कब होगा, कैसे होगा। तो इसलिए उन सभी चीज़ों को ध्यान के साथ सुनिए। पहले नंबर पर और फर्स्ट पॉइंट वो है आपका कैरियर। अब कैरियर के बारे में बहुत डीपली बात करूं उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। विषय ये आता है कि आखिर कैरियर किसके पास है। कैरियर जिसके भी पास है उससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि कैरियर पर ग्रह कैसे रहेंगे। कैरियर तो चंद्रमा के पास है, पर कैरियर के घर में तो बुध बैठे हैं, शुक्र के मित्र बैठे हैं। कैरियर के घर में तो खुद शुक्र आ जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी। और कब आ जाएंगे? दिनांक 6 तारीख को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिनांक 6 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल है, लाभदायक है, काम बनेंगे, स्थिति शुभ और इशारा कर रही है। अगर आप अपने इन लॉज के साथ मिलके काम करते हैं तो उनसे सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुंडली कहती है। अगर आप बुध और शुक्र की लाइन में हैं आपको सपोर्ट मिलेगा। अब शुक्र की लाइन होती है बौद्धिक स्तर की, बुद्धिजीवी स्तर की। जितने भी बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं, जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो लोग लेखन अध्यापन का काम करते हैं, मतलब किसी भी रूप में आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और आपका मौखिक काम, बुद्धि का काम ज़्यादा है, उन लोगों को। और साथ में जो लोग शुक्र की लाइन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने MBA किया है, जिन्होंने BCA किया है, BBA किया है, और साथ में जो लोग मार्केटिंग के अंदर हैं और शुक्र फाइनेंस भी देता है, जो लोग फाइनेंस के काम में हैं, उन लोगों के लिए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आपको कैरियर में विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली मुझे नज़र आ रही है। यानी कि मेहनत आपकी चलेगी। समय मैंने आपको बता दिया कि 6 जुलाई से ये ग्रह योग चालू हो जाएगा। और अब विषय आता है फाइनेंस। पैसे की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मुझे एक चीज़ का बड़ा तनाव हो रहा है और वो आप तुला राशि वालों के लिए हो रहा है, क्योंकि पैसा मंगल के पास है और वो राजयोग बना के फर्स्ट 12 डेज आपके लिए बैठे हुए हैं। बट परेशानी ये है कि 12 तारीख को चले जाएंगे अष्टम भाव में। मंगलिक दोष तो बनेगा ही, गुरु मंगल की युति बनेगी, बट धन का स्वामी अष्टम में होगा, दाम्पत्य जीवन का स्वामी अष्टम में होगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संभलना है। मैंने बोला कैरियर अच्छा है, यानी कि कैरियर में स्थिति मजबूत रहेगी, पैसा आएगा भी, पर आपका धन बीमारियों पर खर्च हो सकता है। आपका जो धन है पारिवारिक चिंताओं पर, पारिवारिक परेशानियों के ऊपर खर्च हो सकता है। ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आपका गुरु मंगल का युति बन जाएगा 12 तारीख से, 8th हाउस के अंदर बनेगा। आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रख के काम करना होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और उसका कारण ये है कि आपकी वाणी के घर पर राहु की 9th दृष्टि होगी और उस वाणी के स्वामी मंगल के ऊपर केतु की 9th दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ही रहेगा आपका हेल्थ वाला घर भी मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। यानी कि अगर आपको कोई भी गंभीर विषय चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो वहाँ आपको तकलीफ़ है, आपको परेशानी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है और ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जस्ट कुछ सेकंड पहले ही, कि आपकी मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी मंगल के पास है। फर्स्ट 12 डेज तो आपका व्यापारिक पार्टनर भी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका जीवन साथी भी अच्छा रहेगा, बट 12 तारीख के बाद से ये आपके 8th हाउस में जाएंगे तो ग्रह स्थिति को काफ़ी अच्छा कर देंगे और बहुत अनुकूल कर देंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट आपका रहेगा एजुकेशन का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एजुकेशन वाला टाइम इस समय चल भी बहुत क्रूशियल रहा है। अब इस घर के कौन है मालिक? शनि महाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 11 नंबर लिखा है, यहाँ शनि बैठे हैं, बट ये वक्री हो गए, यानी कि वो एजुकेशन को स्लो करेंगे, आपको रिजल्ट स्लो गति से मिलेगा। आप मेहनत ज़्यादा करोगे, उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अथक प्रयास करने पड़ेंगे एजुकेशन में, तो जाके सफलता मिलेगी। पर हाँ, एक टाइम पीरियड आपको मैं ज़रूर यहाँ पर गाइड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, वो है 19 जुलाई से मंथ एंड तक, क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे बुध ग्रह 5 नंबर राशि में अपने मित्र के घर में सममित, और यहाँ से वो शनि को देखेंगे, तो इस शनि की और बुध की आपस में सम सप्तक दृष्टि योग बनेगा, जो काफ़ी लाभदायक व उन्नतिवर्धक होता है। इस दोष के परिणाम स्वरूप आपको लाभ भी मिलेगा और साथ में एजुकेशन में सफलता भी मिलेगी, और पॉजिटिव माइंडसेट होगा। जो नेगेटिविटी इस समय आपके मन में आई हुई है, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अभी मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है कि क्या कुछ आपको सुख सुविधाएं अर्जित करनी चाहिए। तो मेरा आपसे यही मत है कि आप बिल्कुल सुख सुविधाएं लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट फर्स्ट 19 डेज के अंदर आप ले लेना। अब मैं आपसे नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूं कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बड़ा धन का लेन देन आपको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके धन के स्वामी गुरु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। थर्ड पॉइंट, आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं इस महीने, खर्च के घर में केतु तो बैठे ही हुए हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपके खुद के पुलिस केस मुकदमे के घर में राहु और षड्यंत्रकारी के स्थान में राहु बैठा है, तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। और साथ में नेक्स्ट मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं को जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना बहुत ध्यान से टैबलेट वगैरह जो भी आपका उपचार चल रहा है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि बुध अपनी राशि से 12वें में चला जाएगा, तो आपको 20 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आप पर कोई सरकारी दंड लग सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, तो उसका भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। तो ये है आपका ग्रह गोचर तुला राशि का। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।